नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। बात करेंगे 29 अप्रैल करंट अफेयर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। रेलवे द्वारा झारखंड के बोकारो से चिकित्सीय ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए चलाई गई ट्रेन का नाम क्या है? तो ये मध्य प्रदेश आ रही है बोकारो से ट्रेन। इसका नाम है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। क्या नाम है? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन लेकर ये ट्रेन झारखंड के बोकारो से मध्य प्रदेश में आ रही है। ठीक है, इसके बारे में देखिए तो रेलवे द्वारा झारखंड के बोकारो से चिकित्सीय ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के जबलपुर और सागर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हुए बुधवार को भोपाल में भी नए ऑक्सीजन की आपूर्ति की थी। उन्होंने कहा कि इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 6 टैंकरों के करीब 64 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश के जबलपुर सागर मंडदीप के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा कि इन 6 टैंकरों में सागर को 3 टैंकर ऑक्सीजन दिए गए हैं, जबकि जबलपुर को 1 और मंडदीप को 2 टैंकर ऑक्सीजन मिले हैं। तो ये जनसंपर्क विभाग के द्वारा जानकारी दी गई थी। इस ट्रेन का नाम याद रखिए, इसका नाम है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लेखक, समालोचक और नाटक कलाकार श्याम मुंशी का मंगलवार शाम को निधन हो गया। यह किस शहर से संबंधित थे? तो ये भी थे भोपाल से संबंधित। कहाँ से? भोपाल से। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या थे? लेखक, समालोचक, नाटक कलाकार श्याम मुंशी, इनका निधन हो गया। लेखक 77 वर्षीय श्याम मुंशी कोरोना से संक्रमित होने के बाद पिछले 4 दिनों से शहर के निजी अस्पताल में भर्ती थी। वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी भी जो भरतनाट्यम की जानी मानी नृत्यंगना है, ठीक है, वो भी कोरोना से पॉजिटिव है। प्रगतिशील लेखक मुंशी जी ने हाल ही में किताब कुछ नक्शे कदम रह गए लिखी थी, जो भोपाल के इतिहास की जानकारी देती है। इसके पूर्व सारंगी का सफ़र नामक उनकी किताब भी आ चुकी है। तो इनका कल निधन हुआ है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो मध्य प्रदेश के और खासकर भोपाल के साहित्य सामाजिक बिरादरी के अत्यंत सक्रिय कवि संपादक महेंद्र गगन का भी कल निधन हो गया है। ठीक है, ये पत्रकार थे, इनका भी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, जीवन अमृत योजना के तहत मध्य प्रदेश में काढ़े के कितने पैकेट बांटे गए? जो ये जीवन अमृत योजना है ना, ये संबंधित है काढ़े से। जो काढ़े के पैकेट सरकार ने बांटे हैं, तो ये बांटे थे 60,000 पैकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 60,000 पैकेट बांटे थे जीवन अमृत योजना के तहत, और ये योजना संबंधित है काढ़े से। चलिए इसके बारे में देखिए। तो इस योजना के तहत 8 अप्रैल से 26 अप्रैल तक काढ़े के पैकेट बांटे गए थे, जिसमें 49,843 पैकेट बांटे। और इसमें कितने लोगों को लाभ हुआ? तो 1,49,608 लोगों को इससे लाभ मिला था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश के कृषि उपज मंडियों में गेहूं, चना सहित अन्य उपज की खरीद काम करने वाले मंडी समिति के अधिकारी कर्मचारियों को मंडी बोर्ड द्वारा सुरक्षा कवच दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से किसी अधिकारी कर्मचारी का निधन होता है तो उसके स्वजनों को कितनी की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो इनको दिया जाएगा 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी का निधन हो जाता है कोरोना की वजह से। ठीक है, ये जो मंडी में काम करने वाली अधिकारी, इनके लिए ये बोर्ड ने तय किया है। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में, ठीक है, गेहूं चना की जो खरीदी करते हैं उनके लिए ये है, उनके स्वजनों को 25 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी। वही उपचार का खर्चे भी बोर्ड वहन करेगी। कृषि मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष कमल पटेल ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में भी मंडी समिति के अधिकारी कर्मचारी जान जोखिम में डालकर किसानों की फसल बिकवाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में इनको कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक 31 अधिकारी कर्मचारियों का निधन हो चुका है, इसलिए इन पर यह बोर्ड ने तय किया है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सारे कर लिए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।